हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर एमपीएफएम मैनुअली वैकेंसी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए सीरीज चल रही है, जिसमें दोस्तों फिलहाल में अभी हम इलेक्ट्रीशियन रेट की सीरीज को चला रहे हैं और इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डीसी मोटर की गति गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? एन इक्वल टू ई बी अपॉन 5 या फिर एन इक्वल टू 5 अपॉन ई बी या फिर आपका एन इक्वल टू ई बी 5 अपॉन 120 या फिर आपका ई बी 5 अपॉन का 60। ठीक है, सही आंसर क्या आपका ई बी अपॉन का 5। अगला आपका 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं? 2, 4, 6 या फिर आपका 8। सही आंसर आपके 2। नेक्स्ट आपका डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? दाहिने हाथ का पकड़ यानी कि राइट हैंड का ग्रिप रूल, ठीक है, या फिर आपका राइट हैंड का पाम रूल, या फिर आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल, या फिर आपको दोस्तों फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला आपका डीसी मोटर का क्या नाम है, जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रही है? ये आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर डीसी सप्लाई लिखा हुआ है, पे L+L1 के ऊपर एरिया तो लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी E1 E2 एनर्जी। डीसी शंट मोटर है, श्रेणी मोटर, या फिर आपका डीसी अवकलन यौगिक मोटर, या आपका डीसी संचयक यौगिक मोटर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट आपका डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम के से निर्धारित की जाती है? राइट हैंड ग्रिप रूल यानी कि दाहिने हाथ का पकड़ नियम, या आपका दाहिने हाथ की हथेली का नियम, आपका फ्लेमिंग रूल, या फिर आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो क्वेश्चन से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर आपको डीसी मोटर आर्मेचर के रोलिए की धारा की गणना करने का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो आई अपॉन का वी अपॉन का आर ए, या फिर आपका आई ई बी अपॉन का आर ए, या फिर आपका वी माइनस ई बी अपॉन का आर ए, या फिर आपका वी प्लस ई बी अपॉन का आर ए। सही आंसर हो जाएगा आपका आई ए इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन का आर ए। अगला आपका डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ का पकड़ नियम यानी कि इसे बोलते राइट हैंड ग्रिप रूल, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। सही आंसर आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला आपका डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताना, जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, शंट मोटर, श्रेणी मोटर, लंबी शंट कंपाउंड मोटर, या फिर आपका शॉर्ट शंट का कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट शंट का कंपाउंड मोटर। अगला आपका डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? ई बी इज इक्वल टू जेड एन पी अपॉन 560 ए, या फिर आपका एन पी अपॉन का जेड 560 ए, या फिर आपका 5 जेड एन पी अपॉन का 60 ए, या फिर आपका 60 ए 5 अपॉन का जेड एन पी। सही आंसर आपका 5 जेड एन पी अपॉन का 60 ए। दोस्तों, जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया उपकरण, इसका आपको नाम बताना कि इसे हम क्या बोलते हैं? मेगर, भू प्रतिरोध परीक्षक, या फिर आपका आंतरिक ग्राउलर, या फिर आपको बाहरी ग्राउलर। सही आंसर हो जाएगा आपका बाहरी ग्राउलर। नेक्स्ट आपको यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? पूर्ण पिच कुंडलन, अर्ध पिच कुंडलन, या फिर आपका लंबी कॉर्डेड वाइंडिंग, या फिर आपका शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। अगला आपका डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है? होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए, या फिर आपको होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाने के लिए, या फिर कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाने के लिए, या फिर आपको होल्डिंग कॉइल में क्या वोल्टेज को कम करने के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित करने के लिए। नेक्स्ट आपका डीसी सीरीज मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? फील्ड डाइवर्टर विधि, या फिर आपका फील्ड टैपिंग विधि, या फिर आपका आर्मेचर डाइवर्टर विधि,
या फिर दोस्तों आपका आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण की विधि। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा फील्ड डायवर्टर विधि। अगला आपका शंट फील्ड कॉइल में डीसी 3D पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाने के लिए, या फिर आपका होल्डिंग कॉइल करंट घटाने के लिए, या फिर आपका शंट फील्ड को करंट से बचाने के लिए, या फिर दोस्तों आपका शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। अगला आपका डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर की धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? रेटेड गति का बनाए रखने के लिए, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए, या फिर आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचाने के लिए, या फिर मोटर को ओवरलोडिंग से रोकने के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। अगला आपका डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती हैं? क्षेत्र नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, या फिर आपका आर्मेचर नियंत्रण की विधि, या फिर आपका गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आर्मेचर नियंत्रण की विधि, यानी कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अगला आपको उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक होते हैं? क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, यानी कि रेगुलेट करने के लिए, या फिर आपका आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। और सही आंसर हो जाएगा हमारा आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। नेक्स्ट है कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? कपास, बांस, फाइबर ग्लास, या फिर आपका चमड़े का कागज। सही आंसर आपका फाइबर ग्लास। अगला श्रेणी एफ जो इंसुलेशन का तापमान मान क्या होता है? 90 डिग्री, या फिर आपका 105 डिग्री, या फिर आपका 120, या फिर आपका 155 डिग्री। सही आंसर आपका 155 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, या फिर आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, या फिर आपका डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। सही आंसर हो जाएगा आपका डीसी शंट मोटर। दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करेंगे। आपको वीडियो में कुछ पसंद आया और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।